नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में तुला राशि वालों का प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ, उनका रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। एक और बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों आपको, यदि आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा दिक्कत है, जैसे ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी है, या सिंगल लोगों को लेकर के परेशानी है, वन साइड लव करने वाले लोगों को प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, विवाह को लेकर के परेशानी आ रही है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर विडो डिवोर्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, लव मैरिज करना चाहते हो उसमें दिक्कत आ रही है, या अपने पार्टनर के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, या वास्तव में उनकी पसंद हैं आप या नहीं हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो दिसंबर 2025 में एक तो देवगुरु बृहस्पति है, ये रहेंगे आपके दशम भाव में मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 के बाद। बुध का राशि परिवर्तन होगा 6 दिसंबर 2025 को, और बुध आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसके अतिरिक्त मंगल की अगर हम बात करें तो 7 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर करेंगे आपके मंगल, और ये मंगल जो है वो आपके धनु राशि में रहेंगे, और ये धनु राशि में आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन भी 16 दिसंबर 2025 को होगा, ये भी आपके तृतीय भाव में रहेंगे धनु राशि में। शुक्र 20 दिसंबर 2025 से आपके तीसरे भाव में रहेंगे, और बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा, और ये भी आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु आपके पंचम स्थान में रहेंगे, और शनि आपके छठे भाव में रहेंगे, और केतु जो है वो आपके रहेंगे लाभ भाव में सिंह राशि में। तो मित्रों, ये स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो विपरीत स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, और इस समय में यदि हम आपके प्रेम जीवन को देखें, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के देखें, तो एक आपसी संवाद में कमी दिख रही है, आपस में मनमुटाव दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस समय में यदि हम देखें तो पार्टनर जो है वो पहले की तरह आपके प्रति उनका व्यवहार आचरण नहीं है, पहले की तरह वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह आपसे वो केयर नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह उनके मन में आपको लेकर के फीलिंग नहीं है, और पहले जो वो कमिटमेंट करते थे, प्रॉमिस करते थे, उन्हें भी अभी तक फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, या तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, या दूरी बना ली है, या फिर इस समय में अगर देखा जाए तो ब्रेकअप हो गया है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर टालते हैं, ये कहते हैं कि वो खुद ही करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं बातचीत। तो इस तरह की जो सिचुएशन आप दोनों के जीवन में शुरू हुई है, इससे व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको मिल रहा है, और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने जीवन में, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानियां पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो दिसंबर 2025 का महीना रहेगा ना, ये बदलाव का महीना है। ये अगर हम आपके रिश्ते की बात करें तो बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला रिश्ता है,
और जिन लोगों का अलगाव हो गया है उन्हें फिर से जोड़ने वाला ये महीना रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ग्रहों की स्थिति मैंने अभी आपको बताई थी कि ये ग्रह इस तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है 16 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम। आप देखेंगे कि इस समय में जिन भी लोगों के बीच में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा 17 दिसंबर 2025 के बाद। 17 दिसंबर 2025 के बाद क्या होगा मित्रों, आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों के बीच में ईगो क्लेश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस समय में आपके पार्टनर जो भी बातें बताएंगे आपको, या आप जो अपने पार्टनर को समझाएंगे बताएंगे, उन बातों को वो मानेंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके पार्टनर आपके प्रति करेंगे। और वो जो आपको बताएंगे समझाएंगे आपको भी अच्छी लगेंगी उनकी बातें। तो ऐसे में गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म होंगी, आपसी मनमुटाव ख़त्म होगा, आपसी उतार चढ़ाव ख़त्म होगा, सामंजस्य और तालमेल आपके रिश्ते में बढ़ेगा और पहले से परस्पर संबंध जो हैं आपके वो बहुत ही बेहतर होंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं या फोनिकली सोशल मीडिया पे वो बातचीत करते हैं, उनके रिश्ते में अगर उतार चढ़ाव आया हुआ है तो ये उतार चढ़ाव भी 16 दिसंबर 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके बाद आप देखेंगे फोनिकली और सोशल मीडिया पे आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करेंगे, व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से दोनों के बीच में एक अच्छी सोच, एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का इस समय में सेपरेशन है या ब्रेकअप हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली स्थिति बनी गई है, तो ऐसे में ये स्थिति भी 16 दिसंबर 2025 के बाद ठीक होगी। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा, रियूनियन होगा, सेपरेशन खत्म हो जाएगा। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके लव लाइफ में एक नई दिशा शुरू होगी, एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, एक नए सिरे से फिर से आप अपने लव लाइफ की शुरुआत करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों जैसे ही 7 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा ना, उसके बाद थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है और ये थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और थर्ड पार्टी जो है ये जाएगी तो आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर से आपके साथ प्यार करेंगे, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई फैमिली मेम्बर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको नेगेटिव बोलते हैं, तो उनके जाने के भी योग 7 दिसंबर 2025 के बाद बने हुए, या फिर आपके पार्टनर ही उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में ये जो दिसंबर 2025 का महीना है ना, इस समय में आप 20 दिसंबर 2025 के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई टूर ट्रेवल कर सकते हैं, आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। इस समय में कहीं मूवी देखने आप जा सकते हैं। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। ये समय में आपके जो पार्टनर है ना ये आपको शॉपिंग आपके लिए कर सकते हैं या आपको पैसा दे सकते हैं या फिर कोई आपको चीज़ खरीद करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ कर सकते हैं या वहाँ पर आप बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक इमोशनली भी एक जुड़ाव रहेगा इस समय में और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समय आप ज़रूर बिताएंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर कोई पुराना कमिटमेंट या प्रॉमिस है उनका वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपके साथ वो कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का या आपका कोई बर्थडे है इस महीने, तो उस बर्थडे पे या तो आप उन्हें विश करेंगे या वो विश करेंगे आपको और वहाँ से भी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय सिंगल लोगों के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे 6 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है और ये नए इंसान के साथ अब
रिलेशन शुरू होने की स्थिति मुझे दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि जैसे ही 6 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, अभी तक जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति का आवागमन होगा। और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है या जहाँ पे आप रहते हैं, निवास स्थान है, रेजिडेंसी आपकी रेजिडेंस है, वहाँ से भी किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये जो शुरुआत रहेगी, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बेस्ट पर्सन रहेंगे आपके लिए, और एक लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशनशिप आगे रहेगा, या आप उन्हीं के साथ शादी भी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और पहले से अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, हालांकि एक दोस्त के नाते या उस हिसाब से नॉर्मल बातचीत हो रही है, तो या वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं 7 दिसंबर 2025 के बाद। इसके अलावा इस समय में वो लोग जो वन साइड लव करते हैं किसी को, यानी कि एक तरफा चाहते हैं, तो उनके जीवन में भी अब चीज़ें स्थिर होती हुई मुझे दिख रही हैं। और जैसे ही 16 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, उनकी लाइफ में वो इंसान के साथ बातचीत होना शुरू हो जाएगी। और इस समय में किसी न किसी बहाने से उस इंसान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या वही इंसान आपके साथ बातचीत शुरू कर दे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आप पहले से ही अगर आप एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं, उस इंसान से मन ही मन आप चाहते भी हैं उनको, तो आप प्रपोज कर सकते हैं उनको, या वही आपको प्रपोज कर देंगे, या रिलेशनशिप से संबंधित बातचीत जो वो शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये परिवर्तन जो है मुझे 7 दिसंबर 2025 के बाद दिखता नज़र आ रहा है। और 7 दिसंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, तो उस समय में अगर आपको ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो कम होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है, तो वो ख़त्म होता हुआ 7 दिसंबर के बाद मुझे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं वो कम होंगी। और वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं या कहीं ना कहीं आपसे दूर रह रही हैं, तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो भी खुद से एफर्ट करेंगे आपको मनाने के लिए, आपको लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, एलिमनी को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई समस्या है, वो सही होती हुई दिख रही है। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 20 दिसंबर 2025 के बाद आता है, तो इस समय में ये फैसला आपके पूरी तरह से पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त 20 दिसंबर 2025 के बाद निसंतान लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला, और इस समय में संतान को लेकर के अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे जैसे ही दिसंबर की शुरुआत से ही अवैध जो लोग हैं उनके लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल मिल सकता है। बातचीत विवाह को लेकर के आगे बढ़ सकती है, और ये बातचीत ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, या फिर किसी दोस्त या मित्र रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से कोई नया रिश्ता मिल सकता है। तो इस महीने के अंत तक आपका रोका एंगेजमेंट होगा, विवाह को लेकर के बातचीत फाइनल होगी, पक्की हो जाएगी, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपके जीवन में शहनाइयाँ बजने वाली हैं विवाह की। कितना भी विलम्ब डिले क्यों ना हो रहा है पिछले कुछ समय से आपके विवाह में, अब ये विवाह होकर के रहेगा। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि जो लोग पहले से ही रोका या एंगेजमेंट किए थे या कहीं पर बातचीत पक्की हो गई थी, लेकिन इस समय में किसी कारण से वो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो जैसे ही 11 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, उसके बाद उनके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और बातचीत वहाँ पर फिर से शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि दूसरे विवाह को लेकर के योग काफ़ी अच्छे बने हुए। अगर आपके जीवन में आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, या किसी कारण से सिंगल हो गए हैं, या कोई प्रॉब्लम है पहले वैवाहिक जीवन में, तो या विवाह दूसरा आप करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर
आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, दिसंबर 2025 में जैसे ही 19 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन इस समय में उनके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई, या पार्टनर उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या पार्टनर उस तरह से अच्छी सोच नहीं रख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये भी ठीक होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही हैं 19 दिसंबर 2025 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।